अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़ीटीज़ तो विद ग्राउंड चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है ज़ीटीज़। ये मैंने बॉईल कर ली हैं ऑयल, सॉल्ट और वाटर में। इनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करके मैंने इनका वाटर निकाल दिया और इनको ठंडा कर लिया। उसके बाद मुझे चाहिए कीमा। ये मेरे पास चिकन का कीमा है, ये मेरे पास 2 पाउंड है। उसके साथ मुझे चाहिए पास्ता सॉस। आप कोई सी भी सॉस ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ये ट्रेडिशनल सॉस यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ साथ मुझे चाहिए मोज़रेला चीज़, ये मेरे पास 2 कप्स है। उसके साथ मुझे चाहिए गार्लिक, फ्रेश गार्लिक है, 2 क्लोव्स हैं और इसको मैंने चॉप कर लिया। उसके बाद मुझे चाहिए वाइट पेपर, ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून है। उसके बाद चिली फ्लेक्स चाहिए मुझे, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। मुझे चाहिए इटालियन सीजनिंग, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। उसके बाद सॉल्ट टू टेस्ट, फ्रेश ऑर्गेनो, ये मैंने पानी में डिप करके रखा है क्योंकि मुझे इसकी फ़्रेश लुक चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर, ये मेरे पास 1/4 कप है। उसके बाद चाहिए मुझे मिल्क, ये मेरे पास 2 कप्स ऑफ मिल्क है। मुझे चाहिए बटर, ये आलमोस्ट 3 टेबल स्पून है। और मुझे चाहिए कुकिंग ऑयल। जी तो व्यूवर, मैं एक कुकिंग पॉट में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बटर, और बटर को मेल्ट होने देते हैं। और साथ ही साथ इसमें शामिल कर लेते हैं गार्लिक, ये मैं हाफ़ गार्लिक यूज़ कर रही हूँ उधर, और हाफ़ मैं बचा लूँगी। इसको थोड़ा सौते करके पिंक कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, जैसे ही गार्लिक थोड़ा सा पिंक हो गया, हम इसमें शामिल कर लेंगे ऑल पर्पस फ्लावर, और फ्लेम को कर देंगे थोड़ा स्लो कि ये बर्न ना हो। मीडियम कर लेते हैं फ्लेम को, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं या भून लेते हैं इसको। देखिए अब बटर क्योंकि फुल हीट अप था, तो जैसे ही मैंने इसमें डाला है फ्लावर, तो ये देखिए साथ ही ये पकना शुरू हो गया, और साथ ही साथ इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो गई। आप देख रहे होंगे चिकन ये इसके अंदर जो गार्लिक डाला था वो फुली डन हो गया है, पिंक हो रहा है। तो हम साथ ही साथ इस स्टेज में इसमें शामिल कर देंगे मिल्क। आराम आराम से डालिएगा कि लम्स नहीं बने, और साथ ही साथ हम इसको स्टर करते रहेंगे, चम्मच को चलाते रहेंगे कि इसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी बनने ना पाए। जी तो देखिए व्यूअर, विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स में इसकी लुक ऐसी हो रही है जैसे एक ये पेस्ट सा तैयार हो गया। अब इसमें जो बाकी का बचा मिल्क है वो भी मैं शामिल कर दूँगी, क्योंकि मैंने इसको पेस्ट की नहीं, लिक्विड फॉर्म में रखना है, वाइट सॉस के जैसा बनाना है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसके अंदर जो लम्स हैं वो एक से हो जाए, सब कुछ पेस्ट की शक्ल में आ जाए। इसको मज़ीद कुछ मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट। के साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट पेपर, हाफ़ यूज़ करूँगी इसमें, रेड चिली फ्लेक्स, और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, ये मेरे पास वाइट सॉस रेडी हो गई है, इसको हम ज़ीटीज़ में शामिल कर देते हैं। जी तो व्यूअर, ये जो पेस्ट तैयार की थी मैंने सॉस की शक्ल में, ये मैं इसको ज़ीटीज़ में मिक्स कर रही हूँ। ज़ीटी जो थी मेरे पास वो ठंडी थी और पेस्ट हॉट, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ। जी तो व्यूअर, एक कुकिंग पैन लेते हैं और उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून ऑफ बटर। इसको साथ ही साथ इसमें हम शामिल कर लेते हैं गार्लिक जो हमारे पास बचा था, इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, जैसे ही गार्लिक ने अपना कलर चेंज किया, हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा, ब्राउन चिकन का ये है मेरे पास। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, कीमे को हम थोड़ा सा कवर करके 5 मिनट के लिए इसको हम पका लेते हैं, और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसका फ्लेम लो कर देते हैं। जी तो व्यूअर, चिकन का कीमे का कच्चापन
ख़त्म हो गया तो हम इस स्टेज में इसमें स्पाइस ऐड करेंगे, जिसमें है सॉल्ट टू टेस्ट, वाइट पेपर, रेड चिली फ्लेक्स। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और इसका पानी ड्राई कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, पानी अच्छे से ऑलमोस्ट ड्राई हो चला है, तो अब हम इसमें सॉस ऐड कर लेते हैं। पास्ता सॉस, आप कोई सी भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा जूसी होना चाहिए। अगर आप मेरे पास 1 पैकेट पास्ता था तो ये 1 कैन यूज़ कर रही हूँ, साथ साथ वाइट सॉस भी है। अगर सॉस कम है तो आप इसमें और सॉस भी शामिल कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, अगर मुझे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें और सॉस भी ऐड करूँगी। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो व्यूअर्स, जब तक कीमा पक रहा है तो मैं आपको दिखाती चलूँ, जो हमने ज़ीटीज़ को वाइट सॉस में डाला था, तो आप उसको थोड़ी देर में इसको हिला ज़रूर लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमने वाइट सॉस डाली थी वो थिक थी, तो उसकी वजह से भी ये आपस में जुड़ने ना पाए। एक छोटी सी टिप आपको मैं दे रही हूँ, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि ये आपस में जुड़ने ना पाए। वैसे तो मैंने थोड़ा सा जो 2 कप दूध था उसमें से ये थोड़ा सा दूध बचा के रखा है, आप भी ऐसे कीजिएगा। अगर ये थोड़ा सा भी आपस में जुड़ने लगे तो आप इनको कीमे में ऐड करने से पहले इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लीजिएगा। जी तो व्यूअर, कीमा सॉस में पक चुका है। आपको मैं दिखाती चलूँ कि इसको इतना लिक्विड ही ज़रूर होना चाहिए, इसको बहुत ड्राई नहीं होना चाहिए, इसको आपने थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रखना है। तब हम इसमें ज़ीटीज़ ऐड कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, मैंने इसमें ज़ीटीज़ ऐड कर ली है। अब साथ ही साथ मैं इसमें मसरोला चीज़ स्लो बाय स्लो, जैसे ही मैं इसको मिक्स करूँगी, थोड़ी थोड़ी डाल के मैं इसको मिक्स करती रहूँगी। तो देखिए कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं इसको पकाना, इसको आप मीडियम टू लो फ्लेम पर रख के आप इसको ऐसे, ये देखिए जूसी होना चाहिए ये आपका। और अभी भी स्टिल मेरे पास ऑलमोस्ट थोड़ा सा मिल्क बचा है। अगर हमें लगा कि ये थिक होने की तरफ जा रहा है तो हम वो इसमें ऐड कर लेंगे। इस स्टेज में मैं इसमें दोबारा से चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, जितनी आपको चाहिए। मैं 2 कप यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चीज़ी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ी खा सकते हैं। वैसे तो बच्चे ज़्यादा चीज़ी ही पसंद करते हैं। आस्ता आस्ता आप इसको हिलाते रहिए। जी तो व्यूअर, ज़ीटी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें मैं इटालियन सीजनिंग डाल रही हूँ इस स्टेज पर। इसको मिक्स करके हम डिश आउट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, ज़ीटी विद ग्राउंड चिकन के साथ रेडी है। मैं आपको बताती चलूँ दोबारा से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जूसी होने चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। और चलते चलते एक छोटी सी बात आपको बताती चलूँ, जब भी आप लोग किचन में काम कर रहे हो तो आप दरूद पाक का विर्द करते रहिए करें। दरूद पाक जो हम नमाज में पढ़ते हैं, इससे आपके रिस्क में बरकत होगी। और वैसे भी दरूद पाक का विर्द करना हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ भी है। और रबीउल अव्वल का महीना है, तो जितना भी हो सके हमें दरूद पाक का विर्द करते रहना चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कोई आप न्यू रेसिपी देखना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, कोई ऐसी रेसिपी, तो आप मुझे इनबॉक्स में अपना मैसेज बताइएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी वो जो फरमाइश है वो पूरी कर सकूँ। तो अगेन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।